बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलू के दर्द का सबब गुर्दे की नस है। जब वो हरकत करती है तो इंसान को तकलीफ़ होती है। इसका इलाज गर्म पानी और शहद से करो। अगरबत्ती घर में जला लो, घर से नहुसत हमेशा के लिए चली जाएगी। सूंठ की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। जो जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं, इन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और वो लंबे अरसे तक जवान दिखाई देते हैं। दूध बगैर शक्कर के सब्ज़ इलायची डालकर उबाल लें और फ्रीज़र में ठंडा कर लें। इतना ठंडा करें कि बर्फ़ बनने वाला हो। रोज़ाना 1 गिलास पिएं। मैदे की तेज़ाबियत, अल्सर, मैदे की जलन दूर हो जाएगी। ठंडे पानी के बाद चाय बिल्कुल ना पिएं। अदरक खाने वाला बंदा कभी बीमारी का जल्दी मुंह नहीं देखता। खजूर को रोज़ाना नाश्ते में खाने से अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाता है। औरतों में अगर खून की कमी हो, रात को 3 खजूरें पानी में भिगो दें, अगले दिन सुबह नहार मुँह पानी पी लें और खजूरें खा लें। जब भी कोई आपको परेशानी हो या थकावट हो, अदरक वाली चाय पिएं, आराम आ जाएगा। रात को 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़कर सोया करें, रिज़्क की तंगी दूर हो जाएगी। दही रोज़ाना खाओ, ये दिमाग के लिए नहायत मुफीद है। दही खाने से सोचने और समझने की सलाहियत में इजाफा होता है। ठंडा पानी दांतों को जल्द खराब कर देता है। नीम गर्म पानी पियो, हार्ट अटैक नहीं होगा। शाम को मूंगफली खाने से खांसी की बीमारी हो जाती है। रात के वक्त चेहरे को धोकर सोया करो, अच्छे ख्वाब आएंगे। नहार मुँह खुशबू वाली चीज़ सूंघने से इंसान जवान रहता है। ज़्यादा नहाने से फालज जैसी बीमारी नहीं होती। पेशाब रोकने से लकवा का खतरा होता है। पानी को हमेशा 3 सांसों से पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। रोटी को चबाकर नहीं खाओगे, कमर का दर्द हो जाएगा। जुम्मे को और सुबह को नाखून काट लो, इससे घर में नहुसत खत्म होती है। जो वालिदैन बच्चों के छोटे कद की वजह से परेशान हैं, उन्हें चाहिए अपने बच्चे को सिंगारे ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा बच्चों के कद बढ़ाने में मावन साबित होते हैं। इंसान की खुशी बस 10 दिन तक रहती है, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। मीठी चीज़ें खाने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। रोज़ाना सुबह लहसुन के 2 जवे, 1 चाय का चम्मच शहद खाने से ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। पैदल चलने से पहले आधा ग्लास नीम गर्म पानी पी लो, ज़िंदगी भर कमज़ोरी नहीं होगी। सोने से कुछ देर पहले नीम गर्म पानी पी लो, गुर्दे साफ़ हो जाएंगे। कच्ची गाजर खाने से खून गाढ़ा नहीं होता। गाजर दिल का दौरा पड़ने से रोकती है। नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। अमरूद के पत्ते चबाने से बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज़ होता है। अंगूठे पर तेल लगाएं, बिनाई तेज़ होगी। अगर छुरी को उबले हुए पानी में डिबोकर डबल रोटी को काटा जाए तो बआसानी कट जाएगी। अगर दही में 3 कतरे सफ़ेद सिरका मिलाकर 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगाया जाए तो रंगत निखर आएगी। अगर दिल की धड़कन तेज़ है, अमरूद को खाने से इदाल में आ जाती है। अमरूद खूनी बवासीर के मरीज़ों के लिए मुफीद है, पेट के कीड़े मारता है। तोरी के छिलकों में फाइबर के साथ पोटाशियम और विटामिन सी भारी मिकदार में पाए जाते हैं। खीरे के छिलके में खून जमने और हड्डियों को ताकत बढ़ाने वाले विटामिन के अलावा विटामिन सी का भी मौजूद होता है, जिससे जिल्द, बाल और नाखूनों को ताकत मिलती है। घर में चोरी हो जाए फ़ौरन इस्तग़फ़ार कसरत से करो, तुम्हें मुतबादल चीज़ मिल जाएगी। अगर सब्जियां उबालने वाले पानी में नींबू के छिलके डाल दिए जाएं तो इनकी रंगत खुशनुमा रहती है। जो आलू ज़्यादा खाता है इसका वज़न बढ़ता है। हमल की वजह से कमज़ोरी हो जाए तो छोटी इलायची को गुड़ वाले पानी में डालकर पी लो। दही के अंदर इलायची डालकर पियो, लूज़ मोशन आना रुक जाएंगे। नहार मुँह सेब खाने से कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। जो इंसान ज़्यादा बोलता है इसकी दलील में कोई वज़न नहीं रहता। सुबह सवेरे बकरी का दूध निकाल कर पीने से रिज़्क में कभी कमी नहीं आएगी। अगर पेट पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लहसुन के रस से पेट की मालिश करें, इससे बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। तेज़ाबियत से बचने के लिए थोड़ा खाना खाओ, ज़्यादा ना खाओ। गाढ़ से जादू और जरासीम भगाने के लिए कलवंजी की धुनी देनी चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, नारियल का तेल इस्तेमाल करने से आपके बाल गिरना कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगे। नमकीन चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल करना बिनाई के लिए मुफीद है। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगे, उबले हुए चावलों के पानी से सर को धोने से बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर आपके जिस्म को हमेशा ठीक रखना चाहते हैं, कभी भी पेट भर कर खाना ना खाएं। जिस घर में खजूर का दरख्त होता है, इस घर में गुर्बत नहीं आती। हमेशा जवानी चाहते हैं, रोज़ाना नहार मुँह नीम गर्म पानी पी लिया करें। ज़्यादा नमक वाले खाने से दिल कमज़ोर होता है, पट्टों में दर्द बैठ जाता है।
नमकीन लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। काले जरकान के मर्ज से बचने के लिए गन्ने का रस इस्तेमाल करें। खाने के बाद अदरक का टुकड़ा चबा लें, बदन की जिल्द जवान रहेगी। तोरी की सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाया करें, सेहतमंद रहोगे। जौ की रोटी खाने से इंसान हमेशा जवान नज़र आता है। ज़्यादा गर्म चीज़ें खाना दिल को कमज़ोर कर देता है। अगर गला बैठ जाए, आवाज़ ना निकल रही हो, 2 आम के पत्ते लेकर उबाल लें, पानी आधा रह जाने पर शहद मिलाकर पी लें, गला खुल जाएगा। रोज़ाना 7 से 8 गिलास पानी पीने से जिल्द की बीमारी नहीं होती। दवा खाने के बाद पानी का इस्तेमाल कम करें, इससे दवा जल्दी असर करेगी। जिल्द को निखार में इजाफा करने के लिए 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर मिक्स करें। इसको अपने चेहरे पर लगाएं। इस मिक्सचर को 20 मिनट लगा रहने दें। जब ये खुश्क हो जाए तो इसको नीम गर्म पानी से धो लें। दही के इस्तेमाल से मैदा ताकतवर रहता है, दिल मजबूत होता है। रात को कम खाने से मोटापा कम हो जाता है। सर पर बार बार कंघा करने से बलगम खारिज हो जाती है। जिन लोगों के मुंह में अक्सर छाले बन जाते हैं, वो खाने के बाद सौंफ मुंह में डाल लिया करें। रात के वक्त दूध पीकर एकदम सोना नहीं चाहिए, क्योंकि फौरी सो जाने से हजम नहीं होता, इससे पेट की तकलीफ हो सकती है। शकरकंदी के इस्तेमाल से इंसान की बिनाई तेज़ होती है। शुगर से बचना है, कसूरी मेथी का इस्तेमाल रोज़ाना करें, बदहज़मी के लिए भी मुफीद है। मुस्कुराते रहने से बाल झड़ना रुक जाते हैं। प्याज काटते वक्त नींबू को चाट लो, आंसू नहीं आएंगे। नहार मुँह दूध के साथ खजूर खाने से याददाश्त बेहतरीन हो जाती है। कबूतरी का अंडा खाओ, दिमाग तेज़ होगा। जिन बच्चे और बच्चियों को सबक याद ना होता हो, खसखस की फक्की बनाकर खिलाने से बच्चे ज़हीन हो जाते हैं। कच्चे चावल गुर्दों में पत्थरी पैदा करते हैं। अगर थकावट महसूस हो, जहनी तनाव हो, संतरे का जूस पीने से थकन उतर जाती है। औरत हमल के दौरान खट्टी और करारी चीज़ें खाने से परहेज़ करे। कच्चे प्याज का इस्तेमाल शाम को करने से बुखार हो जाता है। दूध के बाद पानी पीने से खांसी हो सकती है। शीशे के बर्तनों को सिरका और नमक वाले पानी से धोएं, बर्तन चमक उठते हैं। वज़न कम करना है, बंद गोभी का इस्तेमाल कर लें। 6 माह कबल बच्चों को कोई ठोस ग़िज़ा मत दें। 6 माह गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मंदरजा झैल हल्की फुल्की ग़िज़ा देना शुरू कर दें। सूजी की खीर, उबला हुआ अंडा, दलिया, मसला हुआ केला, हड्डियों की यखनी, हाफ बॉयल अंडा और दही। याद रखिए, जिन लोगों के पाँव पर शुगर की वजह से ज़ख्म हो जाते हैं, शुगर मुसलसल कम या ज़्यादा होती है, वो गंदम की रोटी खाना बंद कर दें। जौ का आटा पिसवा लें, जौ के आटे की रोटी बनाकर खाएं। वो लोग हमेशा जवान रहते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खाना खाते हैं। इनका वज़न कम होता है और वो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर दांत टेढ़े हो जाएं, रोज़ाना मसवाक करने का मामूल बनाएं, दांत सीधे हो जाएंगे। जो खाने के बाद पानी नहीं पीते, वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ नमक का इस्तेमाल कम करें। कहीं सफ़र का आगाज़ करना हो, कोशिश करें जुमेरात के दिन करें, ये सुन्नत भी है। खाने के बाद फल खाओ, आपका जिस्म कभी कमज़ोर नहीं होगा। दिल के मरीज़ों के लिए सेब का मुरब्बा मुफीद चीज़ है। पिस्ता खाने से इंसान फिट रहता है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ हो जाती है। गुड़ का इस्तेमाल रोज़ाना करो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। नहाने के बाद पानी पी लो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। पैसा आ जाना या मशहूर हो जाना कामयाबी नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ना और अपने रब के करीब हो जाना कामयाबी है। ठंडी रोटी खाना दिमाग को तेज़ करता है। कच्चे अनार का पानी बालों में लगाओगे, बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आटे में नींबू डालो, आटा खराब नहीं होगा। नीम गर्म पानी पी लिया करो, आपके दिल के वाल कभी बंद नहीं होंगे। 7 खजूरें रोज़ाना खाने वाला बंदा हर किस्म के जादू टूने वगैरह से महफूज रहता है। नहाने से पहले बालों पे तेल की मालिश करने से बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। जौ और चने का आटा शुगर वाले मरीज़ खा लें, इससे इनकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। पुदीने की एक टहनी 1 लीटर पानी में उबालें, दिन में 3 बार पिएं, मैदे की तेज़ाबियत दूर हो जाएगी। केला कैंसर से बचाव के लिए काफ़ी मुफीद है। ये आसान टोटका गिरते बालों के लिए बहुत मुफीद है। 1 चम्मच दही, 1 अंडा, आंवले का पाउडर 1 चम्मच, तारा मीरा का तेल 1 चम्मच, कैस्टर ऑयल कुछ देर के लिए रख दें, फिर साड़ को अच्छी तरह लगाएं। 3 घंटों के बाद बालों को धो लें। हफ्ते में 1 बार करें, चंद दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। बार बार पेशाब आने की तकलीफ हो, मुट्ठी भर चने खाएं और उसके साथ गुड़ खा लें। भुने हुए चने रोज़ाना खा लेने से खांसी से निजात मिल जाती है। बदन को खूबसूरत बनाना है, रोज़ाना नहार मुँह खुली हवा में लंबे लंबे सांस लें, कुछ देर के लिए चहलकदमी कर लें। अगर आप हमेशा जवान रहना चाहती हैं, सबसे पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखें।
क्योंकि ज़्यादा गुस्सा करने वाले बंदे पर बुढ़ापा जल्दी आता है। सिरी पाए और दिमाग ताकत का खजाना है। रात को सोने से पहले जो इंसान आपके जहन में आता है वही आपकी खुशी या गमी की वजह बनता है। दही रोज़ाना खाओ, ये दिमाग के लिए नहायत मुफीद है। 5 मिनट पैदल चलने से ब्लड प्रेशर में कमी आती है। बादाम, किशमिश और केला दूध में शामिल करके पियो, बेपना ताकत मिलेगी और जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। सांस की तकलीफ़ हो या एलर्जी, अदरक की चाय जादू तौर पर काम करती है। घर में बकरियों को पालोगे दौलत आएगी। दूध के साथ ज़ीरा खाने से दिल की नाली खुल जाएगी। अपने जिगर को ठंडा रखना चाहते हैं, इमली रात को पानी में भिगो दें, सुबह नहार मुँह इसका पानी पी लें। खाने के फौरी बाद नहाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। पानी पीने के दौरान नींबू चाट लो, लटका हुआ पेट हफ्ते में अंदर चला जाएगा। प्लास्टिक के गिलास में पानी पीने से बाल जल्दी गिरने लगते हैं। हरी बड़ी घास में लंबे लंबे सांस लेने से फेफड़ों की सफाई हो जाती है। गलती करना आधी गलती है और गलती का इतराफ़ ना करना पूरी गलती है। अगर कुकिंग ऑयल की बजाय खाना बनाते वक्त सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाए, शुगर कंट्रोल में रहती है, बल्कि आप इससे बहुत सी बीमारियों से भी बच सकते हैं। ख्वाब में आम देखोगे, बेटा होगा, खुशी मिलेगी। चकोतरे का जूस पीने का मामूल बनाएं, मोटापा चंद दिन में कम हो जाएगा। रोज़ाना 60 ग्राम मेथी दाना पीस कर पानी में भिगो दें। 10 घंटे बाद छान कर ये पानी पी लें। 1 हफ्ते में शुगर कंट्रोल में हो जाएगी। पेट की आधे से ज़्यादा बीमारियां आराम से खाना खाने से ख़त्म हो जाती हैं। हमेशा 5 किस्म के लोगों की सोबत में रहो। पुरजोश, खुले जहन वाले लोग, हौसला अफजाई करने वाले, शुक्रगुजार और पुरइतमाद। अगर हाथ जाल जाएं, फ़ौरन मुतासरा जगह पर सरसों का तेल लगाएं, छाले नहीं बनेंगे। बैठकर झाड़ू लगाने से औरतों की कभी रीढ़ की हड्डी की बीमारी नहीं होती। चावल कम खाओगे, कभी दमा की बीमारी नहीं होगी। रोटी के छोटे छोटे लुकमे खाने से कभी आपका हाजमा खराब नहीं होता। औरत चलगोज़ा खाए, कभी बूढ़ी नहीं होगी। कड़वी चीज़ें खाना रंग को काला करता है। सफ़ेद बालों के लिए प्याज बहुत मुफीद चीज़ है। प्याज ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं। कुछ देर के बाद अच्छे शैम्पू से बालों को धो लें। चंद दिन ऐसा करने से सफ़ेद बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। कमज़ोर लोग नहार मुँह अनार खाएं, 2 हफ्तों में सेहतमंद हो जाएंगे। चावल खाने के बाद पानी ना पियो, इससे पेट फूल सकता है। नाशपाती खाने से मोशन लग सकते हैं। सौंफ का इस्तेमाल करने से सांस की नाली साफ़ होती है। ख्वाब के अंदर निकाह करना मालो दौलत मिलने की अलामत है। रात के खाने के बाद कुछ देर चहलकदमी का मामूल बना लें। खीरा दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है। अंगूर अंग अंग की बीमारी को खींच निकालता है। बादाम का तेल गालों पर लगाओ, आपके गाल नरम मुलायम हो जाएंगे। करेले मर्दाना ताकत में इजाफा करते हैं। अगर बाल छोटे हैं, एलोवेरा का रस पानी में शामिल करके बालों पर लगाएं। कच्चे अनार का जूस पियो, चर्बी कम हो जाएगी। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। नहार मुँह अनार खाओ, मैदे की सोजिश दूर होगी। हमल भी जल्दी ठहर जाएगा। बंद गोभी मोटापे को कम करती है। हारिश वाली जगह पर प्याज लगाओ, हारिश ख़त्म हो जाएगी। गुलाब का फूल सूंघ लो, डिप्रेशन कम होता है। रोज़ाना 10 गिलास पानी पियो, जिल्द की बीमारी कभी करीब नहीं आएगी। सब्ज़ टमाटर पट्ठों के दर्द को दूर करता है। सुबह के वक्त टाइम से नाश्ता ना करने से जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। अगर पेशाब का इन्फेक्शन हो जाए, फालसे का जूस पी लो। केले पर शहद लगाकर खाओ, दिमाग तेज़ होता है। चेहरे पर दाने दाग धब्बों से बचना है, करेले का पानी पी लो, चेहरा साफ रहेगा। जिस घर में प्याज का पौधा होता है वहाँ पर बिच्छू नहीं आते। दही मैदे की तेज़ाबियत को दूर करता है, वज़न को भी कम करता है। आलू कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये बादी होते हैं। घर में सफ़ेद कलर का पेंट करवाओ, आपके घर में मच्छर दाखिल नहीं होंगे। पौधों और दरख्तों के पास बैठने से बंदा जल्दी बूढ़ा नहीं होता। सुबह नहार मुँह फलों का रस पीने से बंदे के गुर्दे हमेशा तवाना रहते हैं। जिनके कान में बार बार खुजली होती हो, उनको ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। खड़ा होकर खाना खाने से रिज़्क में कमी आती है। अंगूर नमक के साथ खा लेने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। जापानी फल आंतों के ज़ख्म, अल्सर और मैदे में तेज़ाबियत के लिए मुफीद है। रात को वाशरूम से फारिग होकर सोया करें, इससे आपके गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। केले के साथ बादाम खा लेने से माहवारी का दर्द नहीं होता। 3 सब्जियां ऐसी हैं जिनको खाने से 50 साल के बूढ़े लोग भी 18 साल जैसे जवान नज़र आएंगे। गोभी, बैंगन और कद्दू। मूली का रस 1 या 2 कतरे आंखों में डालने से धुंधलापन ख़त्म हो जाता है। अजवा खजूर पेट के कैंसर से रोकने के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। जो इंसान जवानी में ही निकाह करता है, शैतान चीख उठता है, कहता है हाय अफसोस, इसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। खाने से कबल हमेशा थोड़ा सा नमक चखने की आदत डालें।
इससे इंसान बहुत से अमराज से महफूज रह सकता है। माश की दाल एक खाने का चम्मच लेकर किसी शीशे की बर्तन में भिगो दें। सुबह इसका पानी फेंक कर इसे पीसकर इसका पेस्ट चेहरे पर लगाएं। चेहरे के कील मुहासे दाने खत्म हो जाएंगे, चेहरा सफ़ेद होने लग जाएगा। अजवाइन खाने वाला बंदा हमेशा जवान रहता है। खाना खाकर ज़बान के नीचे छोटी मक्की का शहद रखने से जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। तरबूज बदन की हड्डियों को कमज़ोर करने की बीमारियों के खिलाफ काम करता है। एक नींबू पानी में उबाल कर पीने से बदन की थकावट दूर हो जाती है। शुगर के मरीज़ अफराद लोबिया की सब्ज़ी नहायत फ़ायदा मंद है। कद्दू का इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर आपसे तल्लुक़ ख़त्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता आपका अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।